सबसे पहले आप मीडिया के माध्यम से मैं जो जितने भी 40 से ज़्यादा जो जवान हमारे शहीद हुए थे 14 फरवरी को, और वो उन सभी को मैं दिल से उनको श्रद्धांजलि पेश करता हूं। और अपनी पूरी टीम ने आज हमने प्रयास किया कि आपको पता है कि हम छोटा प्रयास करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम छोटे छोटे प्रयास करें जो देश के प्रति जो लोग काम करते हैं, जो आप देखते हैं चाहे वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हों, चाहे वो टूरिस्ट के लिहाज से हों, चाहे कोई और भी हो, तो हम कोशिश करते हैं एक प्रयास से हमारा। और आज हमारा ये प्रयास यहाँ पे था कि हम जो शहीद होते हैं, जब आपको पता है कि कोई शहीद होता है उनके परिवार को कितनी उनके परिवार ही जानते हैं ये सदमा, हम आम आदमी नहीं जान सकते उनके बारे में। लेकिन उनकी जो देश के प्रति जो जान देते, उनके फैमिलीज भी देखती है कि क्या उनके परिवार को याद, उनकी जो शहादत होती है उनको याद किया जाता है क्या। हमारे बच्चे जो देश को जान देते हैं या जो अभी भी बॉर्डरों पे काम कर रहे हैं, जो अभी भी बॉर्डरों पे तैनात है, अभी भी देखते हैं आप, चाहे डोडा के अंदर हो चाहे पूरे देश की बॉर्डरों पे जो सुरक्षा हमारे लिए कर रहे हैं, तो उनका नाम लेना और उनको सपोर्ट करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। हम अगर खुले में जी रहे हैं तो क्या उनकी वजह से तो जी रहे हैं। अगर 2 मिनट में मुझे लगता है कि बॉर्डर से सिक्योरिटी थोड़ी सी हटा जाए, अगर वो थोड़ा सा ढीला काम करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि हम ऐसे जैसा प्रोग्राम कर पाएंगे। तो इसका श्रेय पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, पूरी ये जो अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनको जाता है, चाहे पुलिस है, चाहे वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज है उनको जाता है, आर्मी है उनको जाता है कि वो हमारे देश की रक्षा करती है। और हमने ऐसे जैसे इवेंट को करना चाहिए, अच्छे खुले दिल से करना चाहिए। बदकिस्मती है थोड़ा सा हमें उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता, लेकिन हम बिल्कुल कोशिश करते हैं कि हम ऐसे जैसे इवेंट करें। और आज हमने श्रद्धांजलि की सभा भी यहाँ रखी थी, और यहाँ पे कुछ कवि भी यहाँ थे, जैसे बलजीत जी हैं, रविंदर जी, उन्होंने अपने कवि के अंदाज में बहुत बखूबी उन्होंने अपनी कविताएं रखी, और भी बच्चों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया इस कार्यक्रम में। तो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आप भी इस कार्यक्रम में आए और आपने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे इसका रीज़न ये है कि लोगों को 40 जब ये चापनाड़ी कांड हुआ है, आपको पता है 40 से ज़्यादा लोगों की जानें गई है, उनके परिवार जानते होंगे। अभी लोग हम सांस ले रहे खुले में, हमें पता ही नहीं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। जब वो 1990 1992 2000 का दशक लोगों को पता नहीं, 1965 का पता नहीं, 1975 का पता नहीं है जिन लोगों को, हमारे जैसे युवाओं को देखो, बुजुर्गों का काम तो है नहीं, उनको तो पता है बेचारों को, लेकिन युवा, देश के अंदर युवा में सबसे ज़्यादा जनसंख्या में, तो युवाओं को आगे आना चाहिए, प्रोग्राम करने चाहिए। बहुत सारी पार्टीज आप देखते हैं वो करती हैं, उनको भी आगे आना चाहिए। इस प्रोग्राम को मुझे लगता है कि अच्छे लेवल पे करना चाहिए। यहाँ थोड़ा सा मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाऊँगा कि क्यों आते हैं क्यों नहीं आएंगे, लेकिन हमारा यही है कि हम इस प्रोग्राम को इसीलिए कर रहे हैं जो हमने आपको बताया। और हम आपके माध्यम से भी ये पूरे जितने भी शहीद परिवार हैं उनको हम उनके साथ हैं, उनके साथ खड़े हैं, और हम पूरा सपोर्ट जितना भी हमसे हो सकता है हम करने का प्रयास करते हैं कि जो शहीद परिवार हैं। और हमारी बहुत सारी ऐसी फाउंडेशन है, आपको पता है, जो देश के अंदर काम कर रही है। आपको पता है एक जय हिंद फाउंडेशन है जो मुंबई में काम कर रही है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि वो जम्मू कश्मीर में भी काफ़ी बार आते हैं। तो हमें चाहिए कि कलेक्टिवली ये एफर्ट करना चाहिए, यहाँ पे कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। ऐसे जैसे प्रोग्राम में तो होती है, तो उसमें ज़्यादा मैं नहीं जाऊँगा, तो क्योंकि हमारी जो हम अच्छा जो करते हैं उसकी तरफ कम, और जो अगर कोई चीज़ हम बोल देंगे तो उसकी तरफ ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी लोगों की नज़र होती है। तो मैं आपका धन्यवाद। आखिरी में जनरेशन की अगर बात करूँ, तावन करते हैं तो वो भी अच्छा नहीं होगा, और नहीं करते हैं तो वो भी अच्छा नहीं है। तो मिडल में समझ लीजिए, सुबह से यहाँ पे कोई भी पुलिस का मुझे नहीं लगता कि अधिकारी कोई SI हो, चाहे SHO हो, चाहे कोई ऐसा अधिकारी यहाँ पे नहीं आए, तो कहीं ना कहीं निगलेंस है। हमें कहीं ना कहीं से मुझे बड़ा दुख होता है कि हम ऐसे जैसे इवेंट करते हैं और हमें इतनी इग्नोरेंस मिलती है। मैं हर प्रोग्राम में बोलता हूँ, हर जगह पे बोलता हूँ। तो ये अगर ये चाह रहे हैं कि हमारी NGO काम करना बंद कर दे, तो या तो इनको कोई ऑर्डर निकालना चाहिए कि ये NGO काम नहीं करे। अगर हम कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी अगर हम कर रहे हैं, हमें इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है। हमने CRPF को लेटर दिया था, उनको रिक्वेस्ट की थी आप भी आए, आपका आना भी बड़ा ज़रूरी होता है, लेकिन नहीं आते हैं। तो इसका हमें कोई वो परेशानी नहीं है, लेकिन ये है कि अगर पुलिस यहाँ पे नहीं आती है, हमें कोई इस प्रोग्राम में कोई महत्व नहीं दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये एक फेलियर एडमिनिस्ट्रेशन के, जो फेलियर हमें हर प्रोग्राम में फेलियर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मिलता है। हर जगह पे आपको पता ही हम बोलते हैं, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कारण भी यही है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन की जो नाकामी है उनको गिनाते हैं, और उसके कारण जो है हमारे चाहे वो पुलिस हो चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, तो वो निगलेंस दिखाती है। यहाँ पर आपको पता है कि नायब तहसीलदार को तो आना ज़रूरी था कि अगर इतना बड़ा प्रोग्राम, हमने रैली जो निकालनी थी वो भी कैंसिल कर दी, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ही नहीं थी। अगर हमारे लोग बाहर जाते तो हो सकता है कुछ परेशानी भी हो सकती है। तो फिर भी, लेकिन मैं चाहूँगा उनका बहुत धन्यवाद, वो नहीं इग्नोरेंस करते हैं, उसके लिए भी धन्यवाद।